हेलो स्टूडेंट, एडी के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि आपका इस सिक्स की क्लास के हम लोग सिक्स की क्लास का करा रहे हैं आपको। तो आपका कुछ टॉपिक्स डिस्कस हो चुके हैं इसमें, सिक्स वाले साइंस की टॉपिक्स, और वो मैं थोड़ा जनरली शॉर्ट्स में आप लोगों को फिर से रिवाइज करा रही हूँ, तो ध्यान रखना। ठीक है। आपको मैंने बताया था कि फूड वेयर डज इट कम्स, मतलब फूड कहाँ से आता है हमारा। यहाँ पे देखा होगा आपने, क्वेश्चन मार्क है। आपका जो चैप्टर है उसमें क्या है, आपका लिखा हुआ है कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब हमारा खाना कहाँ से आता है। ये पहले पार्ट वन में क्लास जो फर्स्ट क्लास है उसमें डिस्कस हो चुका है, जनरली रिवाइज है। ठीक है, कि कहाँ से आप लोगों का फूड आता है। तो हम लोग जो खाते हैं वो खाना कहाँ से आता है, ये आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए। तो ये लोग कहाँ से आता है, प्लांट से आता है, एनिमल से आता है। प्लांट एंड एनिमल, एनिमल। ठीक है, ये यहाँ से आता है हमारा फूड। जो हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, प्लांट एंड एनिमल से आता है। तो इतना ध्यान रखना है आपको। जो सिक्स क्लास के बच्चे हैं उनको इतना ध्यान रखना है कि जब पता होना चाहिए कि हमारा खाना कहाँ से आता है। जो हम लोग खाते हैं खाना, वो आता है प्लांट और एनिमल से। क्योंकि हम लोग क्या खाते हैं, अ, जो आपका जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, ये सब कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। और जो एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, नॉन वेज हो गया, वेजिटेरियन, सारा कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। वेज और नॉन वेज जो फूड है वो कहाँ से आता है हमारा, एनिमल से। एनिमल से आता है। और जो वेज फूड है हमारा वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारा प्लांट से। तो ये देख लीजिए आप कि आपको इतना पता होना चाहिए कि हमारा प्लांट से वेज आता है, नॉन वेज आता है एनिमल से। तो दो जगह से हमारा खाना आता है। और सेकंड है आपका, पहले क्लास में आप लोगों को ये सारी चीजें बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जनरली डिस्कस कर रही हूँ कि फूड मतलब हमारा भोजन कहाँ से आता है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हमारा भोजन कहाँ से आता है, पहले अच्छे से पढ़ लेना, इस चीज को सुन लेना, उसके बाद अपने क्वेश्चन करना। पौधों से और पशुओं से। पौधे, पौधों से और पशुओं से। पशुओं से आता है, ठीक है। पौधों और पशुओं से आता है हमारा खाना। तो पशु ये नहीं कि सारे पशुओं से आता है, कुछ, ठीक है। और प्लांट भी ऐसे ही है, कुछ प्लांट है जिनसे आता है। ये नहीं कि सारे खाने लायक होते तो हम सबसे खाना ही खाते रहते हैं। आपने इसमें देखा होगा, आपकी फिर है फूड वैरायटी। अब इसमें आपका आता है फूड वैरायटी, मतलब आपके पास में इसमें क्या क्या फूड वैरायटी है ये भी बता चुकी हूँ। ठीक है। तो फूड की वैरायटी आपकी हो गई। आपका जैसे वेज में आपका क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी पनीर दूध और इडली डोसा, आपके उसमें पिक्चर्स भी हैं बनी हुई। तो ये हमारी वेज में। नॉन वेज में आता है आपका चिकन, आपका फिश आ गया, और चिकन करी फिश करी आप लोग जो बनाते हैं, खाते हैं, जो खाते हैं, ठीक है। ये आ गया। तो आप लोगों को आपके पास एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर वन, जो क्या है आपकी इसी पे है कि फूड वैरायटी। फूड वैरायटी पे आपको फर्स्ट एक्टिविटी है कि क्या है आपकी एक्टिविटी, फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी, क्या है आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी, एक्टिविटी है आपकी, क्या है फर्स्ट एक्टिविटी आपकी। आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है फूड, आपका फूड वैरायटी पे, फूड वैरायटी, फूड वैरायटी पे है। उसमें आपको क्या करना है, दो कॉल, आपको एक टेबल दिया गया है। टेबल के सामने आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको कि किसी भी नाम लिखना है किसी का, जैसे अपने फ्रेंड्स का या स्टूडेंट का, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, किसी विद्यार्थी का नाम, मतलब हिंदी में किसी विद्यार्थी का नाम। और यहाँ पे भोजन जो हमारा फूड है, फूड आइटम मतलब भोजन के प्रकार, ठीक है। भोजन
के प्रकार। तो आपकी एक्टिविटी इसी पे बेस्ड है कि आपको क्या लिखना है कि आपने आज दिन में कौन कौन सा नंबर 1 पे क्या खाया, नंबर 2 पे क्या खाया, नंबर 3 ने आज क्या खाया। जैसे स्टूडेंट के नाम हमारे पास A B C हैं, आप ABC नहीं लिखो, किसी का भी नाम लिख लो, उसने आज दिन में क्या खाया है, रोटी, ठीक है, और दाल खाई है। तो ये हमारा क्या हो गया, नाम हो गया, उसने आज दिन में फूड आइटम ये खाया है। दूसरे ने क्या खाया वही सेम आपको यहाँ पे लिखना है, तीसरे ने क्या खाया वही सेम आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत ही इजी है आप लोगों का। ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्टिविटी है जो। तो सेकंड है हमारे, सेकंड एक्टिविटी भी इसी चीज पे है। अब सेकंड एक्टिविटी हमारी क्या आती है, इंग्रेडिएंट्स पे, मतलब हमारे उसमें कितने प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं मिले हुए, जो हमारे खाने के लिए खाद्य पदार्थ कौन कौन से मिले हुए हैं, इंग्रेडिएंट, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट का मतलब होता है खाद्य पदार्थ आपके कौन कौन से मिले हुए हैं, आपके खाद्य पदार्थ कौन कौन से मिले हुए हैं, इतना ध्यान में रखना आप लोगों ने। पहली एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी सेम है आपकी, दूसरी एक्टिविटी भी है आपकी एक्टिविटी नंबर 2, सेम टेबल है आपकी, इंग्रेडिएंट पे है, यहाँ पे आपको लिखना है फूड का नाम लिखना है, यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिखने हैं, फूड आइटम, ठीक है, इंग्रेडिएंट। तो आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिखने हैं, मतलब आपका आपका लिखना इंग्रेडिएंट लिखने हैं आपको, इंग्रेडिएंट्स मतलब आपको खाद्य, थोड़ा खाद्य पदार्थ के नाम, ठीक है, मतलब इसमें क्या क्या मिक्स हो रखे हैं, इस फूड आइटम में क्या क्या मिक्स हो रखा है, क्या क्या है इस खाने में, भोजन में क्या क्या खाद्य पदार्थ मिक्स हो रखे हैं, वो आपको लिखने हैं, सेम है, एक, नंबर 2, नंबर 3, ये आपका है। ये टेबल नंबर 2 किस पे बेस्ड है आपकी, इंग्रेडिएंट, ठीक है, इस पे बेस है कि क्या आपका इंग्रेडिएंट का नंबर, एक्टिविटी नंबर 2, यहाँ पे फूड आइटम आपने लिख दिया, फूड आइटम आपने आज क्या बनाया, रोटी और दाल। अब इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे जो टेबल नंबर 1 थी, पहले आपने लिखा क्या खाया, रोटी दाल का, उसका उल्टा कर दो, रोटी दाल यहाँ लिख दो आगे में, और सेकंड में लिख दो रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो क्या चाहिए हमें रोटी बनाने के लिए, आटा, फ्लोर बोलते हैं जिसे, ठीक है, और वाटर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, कुछ आटा चाहिए और कुछ वो चाहिए, और दाल बनाने के लिए पल्सेस चाहिए, और क्या चाहिए हमें, आपका एक सॉरी आपका, हाँ दाल है यहाँ पे, दाल के लिए भी ऑयल, फर्स्टली वाटर, और क्या चाहिए आपको, वाटर चाहिए आपको, स्पाइस चाहिए आपको, स्पाइस चाहिए, वाटर चाहिए, स्पाइस चाहिए, और मेन पल्सेस चाहिए, ठीक है। तो पल्सेस मतलब दाल चाहिए, दाल मतलब दाल, तेल चाहिए, पानी चाहिए, मसाले चाहिए, दालें चाहिए। तो ये हमें ये बनाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये हमारी सेकंड एक्टिविटी इसी पे बेस्ड है। अब तीसरा हमने पढ़ा था फूड मटेरियल, मतलब फूड मटेरियल और उसके सोर्सेज, जो हमारे फूड मटेरियल है वो कहाँ क्या है और उसके सोर्स क्या है, वो हम लोगों ने पढ़े थे। तो आप लोगों का फूड मटेरियल क्या है, ये वाली एक्टिविटी नंबर 3 उसी पे बेस्ड है, मैंने पढ़ा दिया है ये,
उसमें लिखना है आपको फूड आइटम, वो इंग्रेडिएंट और सोर्स। उसमें बस एक चीज, तीसरा कॉलम बढ़ जाता है, तीसरा जो आपका कॉलम है वो बढ़ जाएगा किस चीज के लिए, कि आपका एक्टिविटी नंबर 3 है आपकी, ठीक है। इसमें वही फूड आइटम इंग्रेडिएंट्स, और यहाँ है आपके, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपका, कि यहाँ पे आपका आपका क्या बढ़ जाएगा, आपका बढ़ जाएगा तीसरा कॉलम। किस चीज का कॉलम बढ़ जाएगा, सोर्स। सोर्स का कॉलम आपका बढ़ जाएगा, आपका सोर्स का कॉलम बढ़ जाएगा। मतलब कहाँ से मिल रहा है, उसका मेन जो सोर्स है, उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, ठीक है। अब आपने फूड आइटम लिख ली यहाँ पे कि दाल का वही 2 कॉलम सेम लिखना है। दाल में फूड आइटम लिख लिया आपने, दाल बनाई, उसमें क्या क्या था, वही अपना ऑयल, तेल, ऑयल, स्पाइस वगैरह। सोर्स क्या था, स्पाइस का सोर्स क्या था आपका, प्लांट है या एनिमल है। अब सोर्स, आप देखो यहाँ पे आगे ना बोला था ना कि फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट और एनिमल से। ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं, ये प्लांट और एनिमल हमारे क्या है, सोर्स है। प्लांट और एनिमल हमारे सोर्स है कि जिनसे हमें भोजन मिलता है। तो अब ये सोर्स यहाँ पे लिखने हैं आपको कि यहाँ पे हमें दाल, ऑयल कहाँ से मिलता है हमें, और हमें क्या, दाल के लिए ऑयल, दाल के लिए ऑयल, ठीक है। और आपका पल्सेस कहाँ से मिली, आपको दालें कहाँ से मिली हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्या लिखनी है यहाँ पे। सोर्स क्या है, जैसे प्लांट, दाल हमें प्लांट से मिलती है। अब आपने एग कड़ी बनाई, एग करी, ठीक है, सेकंड आइटम ये है। उसमें आपका मसाला वगैरह लगा, तो एग आपके कहाँ से आया, एग आपका आया, और मसाला, जैसे एग में, एग तो आपका एनिमल से आया, मसाला, ऑयल वगैरह प्लांट। तो यहाँ पे एनिमल स्लाइस प्लांट, ठीक है। मतलब दोनों से हमें मिला है ये सारी चीजें। तो ये चीजें आपको यहाँ पे हो गई आपकी। तो थर्ड, आपका जो थर्ड था वो था फूड, मटेरियल और सोर्सेज। क्या था ये आपका, तीसरा टॉपिक था आपका फूड, मटेरियल और सोर्स, ठीक है। क्या था आपका, फूड मटेरियल, फूड मटेरियल, आपका फूड मटेरियल और सोर्स मतलब फूड के जो प्रकार हैं, मटेरियल है आपका जो है, और उसका सोर्स, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी, उसका मेन चीज कौन सी है जिससे हमें फूड मिल रहा था। तो उसका एक्टिविटी नंबर 3 ये था आपका। तो ये भी हो चुका है आपका। अब है आपका, अब बताया था आपको कि अब इसमें है प्लांट, थर्ड है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। मतलब हम इसमें जो है आपका, ये है, ये भी हो चुका है वैसे आपका, जनरली बस थोड़ा सा बता रही हूँ। आपका प्लांट पार्ट्स, मतलब प्लांट पार्ट्स हमें कहाँ से, हमें प्लांट के कौन से पार्ट और एनिमल का कौन सा प्रोडक्ट हम एज ए फूड लेते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे है कि प्लांट्स पार्ट और हमारा एन एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो एज ए फूड, एज ए फूड यूज हो रहे हैं। तो कौन कौन से हो रहे हैं, अब प्लांट के कौन से यूज हो रहे हैं और एनिमल के कौन से हो रहे हैं, तो ये हमें देखने हैं। अब यहाँ पे देखो आपके एनिमल के कौन, जल्दी जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। पहले हो चुका है आपका। अब इसकी जो एक्टिविटी नंबर 4 है वो इसी पे बेस्ड है आपकी, कि आपका
जो आपको लिखना है उसमें लिखना है आपको, पहला तो आपको लिखना है कि आपने क्या बनाया है, फूड आइटम लिखना है। सेकंड टेबल में आपका आएगा कि आपका फूड आइटम में इंग्रेडिएंट मतलब सोर्स क्या यूज हुआ है, ठीक है। फिर आपको लिखना है प्लांट्स के कौन सा पार्ट यूज हुआ है या एनिमल का कौन क्या प्रोडक्ट यूज हुआ है उसमें। तो यही है उसमें प्लांट का, प्लांट एंड एनिमल पार्ट्स, कौन सा भाग यूज हुआ है और इसमें भी कौन सा भाग यूज हुआ है, यहाँ पे पौधे का और जंतु का कौन सा भाग यूज हुआ है और इसका भी कौन सा भाग यूज हुआ है। तो वही है आपका कि आपको बताना है कि कौन सा हमारा इसमें कौन सा भाग यूज। प्लांट का हम कौन सा कर सकते हैं, सीड कर सकते हैं, फ्रूट कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, लीफ को कर सकते हैं, लीफ को कर सकते हैं आप लोग। एनिमल का क्या कर सकते हैं, एग कर सकते हैं, और एग हो गया, मिल्क हो गया आपका, मिल्क हो गया, मिल्क। पत्ते हो, इसके बीज यूज हो सकते हैं आपका, और इसका फल यूज हो सकता है, और इस और पत्ते, पत्ते भी होते हैं खाने के लिए जैसे हम सब्जियां बनाते हैं। मिल्क दूध हो गया, अब दही मत बोल देना क्योंकि दूध से ही दही बनती है। दूध हो गया, एग हो गया आपका, अंडे, ये सारे हम किससे, ये एनिमल से हम लेते हैं और ये प्लांट से हम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये वाला भी हो चुका है। अब है आपका, अब नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, इसी भी चीज पे है आपकी कि आप लोगों का क्या, कि एक्टिविटी नंबर 4 है आपकी, देखो कि फूड, ऑल द फूड आइटम, from all the food item you have stand the table number, ठीक है, which if the plant identically these of the so item parts of the so, ठीक है। आपका एक्टिविटी नंबर 4 यही है कि आपने क्या किया है कि कौन कौन से फूड आइटम आपके इसमें यूज हुए हैं कि प्लांट के, और कौन कौन से भाग आपके प्लांट के यूज हुए फूड आइटम बनाने में, और एनिमल के क्या चीज यूज हुआ है, क्या चीज जो हमने ली है पनीर बनाने में, क्या लिया है, पनीर कहाँ से आया हमारा, एनिमल से ही तो आया है। और प्लांट का हमने सब्जी बनाई है तो सब्जी में अगर बीज आया है या पत्ते आए हैं, क्या हमने फ्रूट यूज किया है, क्या किया है वो इसमें है, ठीक है। अब आप लोगों का है एक्टिविटी नंबर 5 देख लीजिए कि अगर हम किसी ड्राई सीड को कंटेनर में फिल करें विद वाटर एंड लीव्स दिस द साइड ऑफ अ डे फॉर अ डे, अगर हम किसी भी सीड को, किसी भी दाल के सीड को, जैसे आपका मूंग यहाँ पे दे रखी है आपका मूंग दाल, चना दाल, आप किसी भी ग्रेन को, चने को अगर आप रखते हो किसी कंटेनर में पानी डालकर कुछ दिन तक और 1-2 दिन तक, और आप साइड में रख देते हो उसको, ढक के रख देते हो, तो आप देखते हो कि वो क्या हो जाती है। देखो मूंग दाल है यहाँ पे आपकी, आपकी मूंग दाल है यहाँ पे, मूंग दाल को अंकुरित हो जाती है वो, ठीक है। तो उसमें अंकुर आने लग जाते हैं। करना ये घर पे करना, आप लोग 6th क्लास के जो भी स्टूडेंट, तब आपको समझ में आएगा। इसको घर पे करना, देखना आपके पेरेंट्स जो भी रखते होंगे तो उसमें देखना कि आप लोग क्या करते हैं कि आप लोगों का जो भी मूंग दाल है या चना दाल है उसको रखना, 1-2-3 दिन तक उसको छोड़ देना, ढक के रख देना, पानी चेंज करता रहना उसमें, तो वो अंकुरित हो जाएगी। तो क्यों होती है, तो ऐसे ही क्या हम किसी ड्राई चीज में अंकुरन आता है, क्यों आता है इसमें, तो ये अंकुरण क्यों होता है उसमें, ये इसलिए होता है कि मतलब इसमें मॉइस्चर, कहीं पे भी अगर सूखी दाल को आप डब्बे में रखते हैं, जैसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं, आपके घर में भी रखा होगा डब्बे में, वही 1 महीने का राशन रख दिया, तो उसमें ये 1 हफ्ते की दाल रख, 1 पैकेट दाल है डब्बे में डाल दिया, तो वो तो 1 हफ्ते चलता है, तो क्यों नहीं इसमें अंकुरित होता है। आप लोग ये सोच रहे कि इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हम पानी डाल रहे हैं, इसलिए, क्योंकि इसमें पानी डाल रहे हैं, इसमें मॉइस्चर हो रहा है, और इसीलिए वो अंकुरित हो जा रहा है। तो आपका ये जो
एक्टिविटी है ये इसी पे है। अब आप लोगों का यहाँ पे देखो कुछ दे रखा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ यू आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। आपके क्या हो सकता है, हर प्लांट को खा के मत देखना कि ये खाने के लिए है या नहीं है, क्योंकि कुछ प्लांट क्या होते हैं हमारे पॉइजनस भी होते हैं। कुछ प्लांट नहीं खाए जा सकते, कुछ प्लांट पॉइजनस होते हैं, इसलिए हम उन्हें नहीं खा सकते। तो इसलिए हमें क्या देखना है कि हम लोग किस चीज को खाते, तो सारे हम टेस्ट करके नहीं दे सकते, इसलिए जो हमारे नोन में है, जिन्हें हम जानते हैं कि ये खाए जाते हैं, उन्हीं को खाना सही रहेगा। जो हमें नहीं पता उसको हाथ नहीं लगाना है, और ना तो छूना है ना खा के टेस्ट करके देखना है उसको, क्योंकि वो हमारे पॉइजन मतलब जहरीले हो सकते हैं। उसके खा के जहरीला हो सकता है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उससे, तो वो हमें नहीं देखना है। ठीक है, अब आप लोगों का यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, honey and store it the their hive flower and their nectar may be available only the parts of the year। कि जैसे हनी देखा होगा आपने, हनी क्या होता है, एक मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसमें आपने देखा होगा कि जो मोम होता है, जो उसका छत्ता बना होता है, वो बहुत महीने से उसको इकट्ठा करके बनाती है, फिर फ्लावर से जो रस लाती है, तो उससे वो बनता है, तो वो हमें बहुत दिनों तक स्टोर कर हो जाता है। अगर उसमें मॉइस्चर, उसमें भी अगर पानी वगैरह कुछ दे तो वो खराब हो जाता है। अगर उसमें पानी बिल्कुल नहीं जाए तो उसी टाइप से वो स्टोर हुआ रहता है। अगर उसमें हम पानी के किसी पानी वाले डब्बे में अगर आप हनी को स्टोर करके देख लीजिए, एक दो तीन दिन में ही खराब हो जाता है वो। तो ये भी नहीं करना है हमको। और हमें हनी कहाँ से मिलता है, बीज मतलब मधुमक्खी से मिलता है। बीज से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है। उनको बोलते हैं, मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, मधुमक्खी को क्या बोलते हैं हम, हनी बीज। हनी बीज मतलब शहद वाली मक्खियां। तो फिर हमें उन्हें क्या करते हैं, उनसे कलेक्ट करते हैं, और फिर उनको क्या करते, उससे हम शहद कलेक्ट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, हमें स्टोर कर लेते हैं उसको, और एक ड्राई कंटेनर में करते हैं। उसको भी बोलते हैं ना, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, कि जो कंटेनर है हमारा उसका ढक्कन खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो खुल गया उसमें मॉइस्चर चले जाएगा, अब बोलोगे आप कि हमने तो पानी डाला नहीं, क्योंकि हमारे जो पर्यावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें मॉइस्चर पहले से ही रहता है। उसमें नमी, मॉइस्चर मतलब नमी होती है, नमी पहले से ही प्रेजेंट रहती है। तो पहले से ही होने के बाद वो क्या होता है, किसी चीज को खुला छोड़ते, अचार देख लीजिए आप, अचार का डब्बा टाइट रखोगे तो वो कभी खराब नहीं होगा, चाहे उसे 1 महीने रखो चाहे उसे 2 महीने रखो। लेकिन अगर उसमें पानी थोड़ा सा भी चला गया, उसका ढक्कन ढीला हो गया, थोड़ा सा भी पानी नमी इधर उधर से चली गई, तो वो खराब हो जाता है, उसमें फंगस लग जाती है। तो ये आपका, इसलिए जो भी आप घर में दाल और हनी अचार वगैरह रखते हैं, उसका टाइट कर देना चाहिए उसको, जिससे कि उसमें हमारा क्या है, मॉइस्चर न जाए और वो खाना हमारा खराब ना हो। आपने ये भी देखा होगा कि जब हम कुछ ब्रेड लाते हैं, बंद लाते हैं, वो भी हमारे खराब हो जाते हैं। अगर हम उनको सील्ड होते हैं, वो लोग वो भी सील्ड होते हैं, क्योंकि उनमें भी अगर थोड़ा सा भी पानी लग जाए, मॉइस्चर चला जाए, तो वो हमारे खराब हो जाते हैं। तो ये हमें देखना है। अब ये है, व्हाट डू एनिमल ईट। ठीक है, कि हम एनिमल क्या खाते हैं, व्हाट डू एनिमल ईट। आपने इससे पहली वाली स्लाइड में देखा होगा कि व्हाट डू एनिमल ईट, कि जो जंतु हैं वो क्या खाते हैं, जो हमारे आसपास के जो जो भी जंतु हैं वो क्या खाते हैं, व्हाट डू एनिमल ईट। चलो अब इस चीज पे देखते हैं आप लोगों का, व्हाट डू एनिमल ईट। ठीक है, मतलब जो हमारे जंतु या हम लोग हैं जितने भी, वो क्या खाते हैं।
हमारे जो भी जंतु हैं वो क्या खाते हैं, तो क्या खाते हैं हम लोग, क्या खाते हैं, हमारे जो एनिमल हैं वो क्या खाते हैं, आपको पता होना चाहिए। अब इसमें आपका देख लीजिए सेकंड, जो एनिमल है वो क्या खाते हैं। अब कैट है, कैट क्या खाती है, आपका दूध पीती है, और क्या खाती है, चूहे खाती है, दूध भी पीती है, और चूहे भी खाती है, मतलब वो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों है। और बफेलो क्या खाती है आपकी, काऊ क्या खाती है, काऊ आपकी खाती है। इसमें दो टेबल बना दो आप, ठीक है। जैसे पढ़ते हो तो अपने याद रखने के लिए आपके पास आएगा कि आपका यही आएगा, व्हाट डू एनिमल ईट, आपके एनिमल क्या खाते हैं। तो आपके पास आएगा कि ड्रॉ टेबल, या टेबल के द्वारा हमें समझाओ। तो यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ एनिमल, और सेकंड में लिखना है आपको फूड आइटम, आपको लिखना है फूड आइटम ईट एनिमल, मतलब जो हमारे एनिमल है वो क्या खाते हैं। अब यहाँ पे देखो काव, काव क्या खाती है आपकी, क्या खाती है आपकी काव, घास खाती है, ग्रास, और आपका क्या खाती है, आपका ग्रास खाती है, और आपका दाने खाती है, आपका क्या खाती है, घास खाती है, और ग्रेन्स खाती है, ग्रेन्स खाती है मतलब दालें खाती है, और बहुत सारी चीजें देख लें कि आप लोगों को पता होगा क्या क्या खाती है, और पानी भी पीती है, और आपका पत्तियां खाती है, ग्रीन लीफ खाती है, ये सारी चीजें। अब आपका डॉग, डॉग क्या खाता है आपका, डॉग क्या खाता है आपका, रोटी भी खाता है, रोटी, मिल्क भी पीता है, मिल्क, चिकन, ठीक है। तो ये सारी चीजें खाता है डॉग, एग भी खाता है, अंडे भी खाता है। तो ये हो गया आपका कि ये क्या क्या खाता है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जानवरों के आप लोग नाम लिखोगे, देखोगे, वो ट्राई करके देखोगे। काव है आपकी, अगर जिसके घर में काव है वो देखेगा कि हमारी काव क्या क्या खा रही है पूरे दिन भर में, और अपनी टेबल बनाएगा, उस हिसाब से लिख देगा कि उसकी काव ने क्या क्या खाया है। जरूरी नहीं जो मैंने लिखा उसकी काव ने वही वही खाया है, ये तो खाती ही है हर काव। लेकिन आप अपनी काव को क्या क्या देते हो, रोटी भी देते हो काव को, तो आपकी काऊ क्या क्या खा रही है आपने वो लिखना है। डॉग, आपके जिसके घर में डॉग है उसको ये देखना कि उसका डॉग क्या क्या खाता है। वैसे कैट जिसके घर में है तो उसको ये देखना है कि मेरी कैट क्या क्या खाती है। बहुत सारे जानवर हैं तो वो देखना है आपको कि वो क्या क्या खाता है। और बर्ड्स क्या क्या खाती हैं, बर्ड्स आपका क्या खाती है, बर्ड्स आपकी, आपकी बर्ड्स खाती हैं ग्रेन खाती है, और क्या खाती है, स्मॉल, स्मॉल एनिमल, आपकी जैसे बर्ड्स हो गई, बर्ड्स हो गई आपकी, वो क्या खाती है। अब मैं बता रही हूँ कि बर्ड्स आपकी क्या खाती है, स्मॉल एनिमल हो गया आपके, छोटे छोटे जानवरों को खाती है, जंतु कीड़े मकोड़ों को खाती है। और क्या खाती है आपके ग्रेन, दालें वगैरह खाती है, गेहूं बाजरा ये सब खाती है। तो ये आपको देखना है। एक्टिविटी नंबर 7 है कि आपका जो एनिमल है, 7 एक्टिविटी आपके देखो, हैव ए लुक अगेन टेबल नंबर 1.5। आपका ये है कि इसमें जानवर हैं लिखे हुए, वो क्या क्या खाते हैं। तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ जानवर क्या हैं, कुछ जानवर हैं हमारे, जैसे आपका हिरन है, डियर है, वो क्या खाता है, सिर्फ घास खाता है, वो मांस नहीं खाता है, वो वेज वेज खाता है, वेजिटेरियन खाता है, हरी पत्तियां खाता है और घास खाता है, छोटे एनिमल को भी नहीं खाता हमारा। और जैसे हमारा कुछ एनिमल हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ आपका घास वगैरह नहीं खाते हैं, वो सिर्फ जानवरों को ही खाते हैं। तो जैसे लॉयन हो गया हमारा, लॉयन क्या खाता है, हमारे जितने भी डियर हो गए या आपका बकरी हो गई, कुछ भी लोमड़ी को ये खाता है वो, और वो घास नहीं खाता। तो वो प्योर क्या है, कार्निवोरस है वो। और हर्बेसियस क्या है, कौन है,
हर्बीवोरस कौन है आपका, वो मतलब आपका शाकाहारी और मांसाहारी। तो और एक होता है ओमनीवोरस, मतलब आपका सर्वाहारी। तो सर्वाहारी में मतलब वो आता है आपका, आता है, अब मैं बताती हूँ एनिमल। आपका है एक्टिविटी नंबर 7 पे देख लीजिए आप लोगों का। आपका एक है, आपका है एक हर्बीवोरस, हर्बी हर्बीवोरस मतलब आपका है ये हर्बीवोरस, मतलब है ये शाकाहारी, शाकाहारी। जो शाकाहारी क्या है आपका, शाकाहारी जंतु। एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल की ही कि एनिमल व्हाट डू ईट एनिमल, यहाँ पे था व्हाट डू ईट एनिमल। तो हमारे एनिमल क्या क्या खाते, कितने टाइप के एनिमल होते हैं हमारे, ये जो सिर्फ घास खाते हैं, जो क्या खाते हैं, सिर्फ एक घास खाते हैं, शाकाहारी। शाकाहारी होती है मतलब वो सिर्फ ग्रीन ग्रास खाते हैं, वो सिर्फ ग्रीन ग्रास खाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम हर्बीवोरस, मतलब हमारे शाकाहारी। सेकंड होता है हमारा, क्या होता है हमारा, हमारा होता है सेकंड कार्निवोरस, कार्निवोरस मतलब आपका होता है ये मांसाहारी, मांसाहारी जो सिर्फ क्या खाता है, मांस खाता है, मतलब चिकन मटन एग वगैरह ये सब खाता है, तो उसको बोलते हैं मांसाहारी। तीसरा होता है हमारा ओमनीवोरस, ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी, हारी। सर्वाहारी का मतलब जो ये और ये, जो ये भी खाता है और ये भी खाता है, तो ये इन दोनों को प्लस करके क्या बनता है, ओमनीवोरस। अब एग्जाम्पल है इसमें कि हमारा हर्बीवोरस में कौन सा आते हैं हमारे, गाय काऊ आ गई हमारी, बफेलो आ गई हमारी, एक एग्जाम्पल है काऊ। मांसाहारी में हमारा लॉयन हो गया और टाइगर हो गया। सर्वाहारी में आता है आपका डॉग हो गया आपका, वो भी दोनों चीजें खाता है, रोटी भी खाता है और और रोटी वगैरह भी खाता है, और ये क्या खाता है, ह्यूमन हो गया, मतलब हम लोग मानव। सबसे पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ह्यूमन ही आता है, जो कि दोनों चीजें खाता है, मांस भी खाता है और शाकाहारी खाना भी खाता है। तो ये चीजें लिखनी है आपको। अब आपको टेबल नंबर 6 दी गई है, तीनों तीनों चीजें बनाई गई है, तीनों चीजों में लिखा गया आपका एक एक ब्लॉक ये है, सेकंड ये है, थर्ड है। आपको एग्जांपल दिए गए हैं उसमें काउ, लॉयन और डॉग। वैसे आपको पहला एग्जांपल जैसे इसका ये दे दिया मैंने, काउ, लॉयन, डॉग, ह्यूमन, तो आपको वैसे ही 3-4 एग्जांपल देने हैं, इसके नीचे 3-4 और लिखने हैं कि कौन कौन से हैं। जो देखना है आप लोगों को कि जो क्या खाता है, सिर्फ घास खाता है, काव हो गई, बफेलो हो गया आपका और डियर हो गया आपका, ये क्या खाते हैं आपके, सिर्फ ये खाते हैं, घास खाते हैं, और इसमें आते हैं शाकाहारी में। मांसाहारी में जैसे लॉयन टाइगर हो गया आपका, ठीक है, ये आपके किस में आते हैं, जो सिर्फ ये खाते हैं, मांस खाते हैं। सर्वाहारी में वो होते हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, तो वो देखना आपको, वो आपको टेबल नंबर 6 कंप्लीट करनी है। अब इसमें दिया गया है पहेली आपकी, वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग व्हाइल फिलिंग टेबल 1.6। आपको टेबल नंबर 6 में आप ह्यूमन बीइंग को किस में रखना चाहोगे, हर्बीवेरस में मतलब शाकाहारी में, या सर्वाहारी में, या फिर मांसाहारी में। तो हम ओमनीवेरस में रखना चाहेंगे ह्यूमन को, ठीक है। इस टेबल नंबर 6 में आप लोग देख लेना।
तो ये आपका यही चैप्टर खत्म हो जाता है। और कल हम क्या करेंगे, आपका देखो इसमें लिखा है ना आपका इंग्रेडिएंट, एडिबल, नेक्टर और स्प्राउट सीड मतलब अंकुरित बीज, हर्बिवरस, ये मैंने सारे आप लोगों को लिखा के बता भी दिए हैं ब्लैक बोर्ड में, सारे बोर्ड में सारे सारी के देखो ये तीनों उसमें देखो टर्म्स लिखे हैं ना, कीवर्ड्स जो आ सकते हैं आप लोगों को। जैसे आपको 6th क्लास वालों को आ गया कि मीनिंग ऑफ हर्बिवरस मतलब ये क्या होता है, तो आपको लिखना है कि हर्बिवरस क्या होता है आपका, वो होता है जो क्या होता है सिर्फ शाकाहारी खाना खाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको लिखा दी कि इसका मीनिंग क्या होता है और कि इसका मीनिंग क्या होता है शाकाहारी। अब इसमें लिख दिया इसका मतलब क्या होता है मांसाहारी होता है, ओमनीवेरस का मतलब सर्वाहारी होता है, और स्प्राउटेड सीड मतलब होता है अंकुरित बीज होता है, और आपका एडिबल मतलब जो खाने योग्य होता है, इंग्रेडिएंट मतलब जो वो पदार्थ खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे जिनको हम मिक्स करते हैं। अब आपके नीचे समरी है दी हुई, समरी में यही है कहानीवास। तो इसमें है आपका देखो लिखा है ना आपका एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स, जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं उनको हम हर्बिवोरस बोलते हैं। एनिमल ईट एनिमल विच ईट ओनली एनिमल्स, जो एनिमल्स को खाते हैं उनको मांसाहारी, और एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स विच ईट प्लांट एंड प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, सर्वाहारी बोलते हैं। तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके सारे क्वेश्चन करेंगे और बिल्कुल एज इट इज आप लोगों को वही करना है और एग्जाम में भी वही करना है आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोगों को सारे चैप्टर का आप लोगों को कल की क्लास में आप लोगों को क्या होगा, नेक्स्ट क्लास में यही समझाया जाएगा कि ये आपको क्वेश्चन कैसे करने और एज इट इज आपको ऐसे करके आने हैं, और यही आप लोगों का पेपर में आएगा, इससे ज्यादा आप लोगों का कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल ऐसे समझे। तो हम लोगों को देखो ये आप लोगों के पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्योंकि बच्चा 6th क्लास के बच्चे को इतना पता होता है नहीं कि उसको क्या पढ़ना है। तो आप लोगों को उनको बताना चाहिए, अगर आपके बड़े भाई हैं बहन हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे जो 6th क्लास में अगर आपके घर में 6th क्लास के स्टूडेंट है तो उनको पता होना चाहिए कि हमें ये पढ़ना है ऐसे पढ़ना है। तो पेरेंट्स को भी एटलीस्ट अगर आप लोग घर में उनको पढ़ा रहे हो तो आप लोगों को उनको किस तरीके से पढ़ना है, वो किस तरीके से आपको उन लोगों को पढ़ाना है, आप लोग ऐसे उनको समझा सकते हो सिंपल, क्योंकि पूरी एज इट इज आप बुक की लैंग्वेज उनको नहीं पढ़ा सकते या एक एक वर्ड उनको नहीं समझा सकते कि ये क्या लिखा है, उनको शॉर्ट में बताइए इतना ही आता है उन लोगों का। तो ये सारी चीजें आप लोग उनको बताओ और करो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में आप क्या करेंगे, आप लोगों का आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, और आप लोग ये क्लास देखिए और ऐसे ही सारी चीजें पढ़ें। थैंक यू सो मच।